सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो आज जो हम करने वाले हैं वो अपना कंटिन्यूशन है इस सीरीज का, किसका, हिस्ट्री वाली सीरीज का, जिसमें हम लोग क्या डील करने वाले हैं, आपके पीवाईक्यूज को डील करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने बेसिकली हर एक एम्पायर, आई मीन जो हमारा क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री है, सीक्वेंस है, जिसमें हमारा कुनिंद हो गया, आपका पवार हो गया, चंद हो गया, गुरखा हो गया एंड आपके ब्रिटिशर्स हो गया, इन सबको हम क्या करने वाले, डील करने वाले हैं किसके रेस्पेक्ट में, आपके पीवाईक्यू के रेस्पेक्ट में हम इनको डील करने वाले हैं। पीवाईक्यू के रेस्पेक्ट में कैसे डील कर रहे हैं, इनके साथ हम अपना बेसिक भी क्लियर करते हुए चलेंगे कि इनसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, व्हाट आर द अदर कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस दैट कैन बी फॉर्म्ड और अरेंज फ्रॉम दिस फॉर्म। तो हम इसी चीज को आगे डील करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले जो आपका चंद कंप्लीट कर दिया है, तो चलते हैं हम सीधे अपने इस पे। देखो, आज हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, देखो आप लोगों का जो भी हमारा ये आपका परमार है या पवार है, इसको हम परमार भी लिखते हैं, ठीक है। परमार भी लिखते हैं, पवार भी लिखते हैं, आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। इट इज नन ऑफ योर कंसर्न। पेपर में पूछा जाएगा तो बेसिकली इसी से पूछा जाएगा, इसके अलावा और कुछ चीज नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम देखो, हमारे पास दो ऑप्शन है इसको डील करने के लिए। फर्स्ट हमारा क्या है, आइदर हम एमसीक्यू को देख लेते हैं सबसे पहले, और हम इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो आई थिंक देखो, इंफॉर्मेशन के बारे में हल्का फुल्का आप लोगों को नॉलेज होगा, ठीक है। अगर किसी ने हल्का भी प्रिपेयर करा है तो ही और शी नोस कि इनकी इंफॉर्मेशन क्या है, किस कौन इसका फाउंडर था, कौन इसका लास्ट रूलर था, कौन कैसे उसको पढ़ते हैं, बेसिकली इसको डील करेंगे, या हम सीधा एमसीक्यू से डील करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका बस एक इंट्रो दे देता हूँ। इंट्रो देने के बाद हम सीधे एमसीक्यूज में जाएंगे, ठीक है। तो देखो, इंट्रो में बेसिकली क्या है, जो हमारा परमार या पवार है, हमारा डायनेस्टी है, इस डायनेस्टी को डील करने के लिए हम इसको तीन फेजेस में पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हमने पढ़ा होगा आई गेस। तो देखो, अभी जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा वो इस फेजेस से रिलेटेड होंगे। यानी कि फर्स्ट फेज आपका कनक पाल से अजय पाल तक है, इसकी हिस्ट्री थोड़ा सा क्या डिविएटेड है। डिविएटेड इन द सेंस इसमें लैक ऑफ सोर्सेज है, लैक ऑफ सोर्सेज है, यहाँ पे इसके सोर्स है। और ये थर्ड फेज है, ये टेहरी वाला, इसको हम डील करेंगे अपनी नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में इसको डील करेंगे। तो हम अभी सिर्फ इन दो फेजेस को डील करने वाले हैं। तो इन फेजेस से रिलेटेड सबसे पहले हम अपना एमसीक्यूज को देखेंगे, ठीक है। जो हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इनसे रिलेटेड हम डील करेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि इनकी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड क्या है। अदरवाइज पहले मैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन को लेकर के जाऊंगा, फिर देन क्वेश्चंस पे जाऊंगा एंड देन क्वेश्चन से वापस इन्फॉर्मेशन में लिंक करते हुए चलूंगा, तो ऑलमोस्ट ये 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। हम अपने टाइम को शॉर्ट रखते हैं एज अ रिवीजन पर्पस। यहाँ पे चीजों को एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके एमसीक्यूज हैं, कुछ एमसीक्यूज है लगातार, आई गेस आगे मैंने कंटिन्यूशन कर रखा है, थोड़ा बहुत मैंने हिंदी में भी डील कर रखा है, ताकि हिंदी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हु गवर्न द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेहरी आफ्टर द डेथ ऑफ किंग प्रताप शाह। देखो, प्रताप शाह, आप लोगों को पहले मैं हल्का फुल्का एक आइडिया दे देता हूँ। इसमें लास्ट लास्ट के कुछ किंग है ना, लास्ट के कुछ किंग्स है, जिनकी डेथ क्या हो जाएगी, आपकी डेथ आपकी क्या हो जाएगी, इनकी डेथ जब होती है, मतलब तो इस टाइम पीरियड में होती है, ताकि जब इनके बच्चे जो होते हैं ना, छोटे सन्स होते हैं, उनकी एज बहुत कम होती है, तो इसकी वजह से इन्हें क्या करना पड़ता है, केयर टेकर रखना पड़ता है। वो जनरली जो केयर टेकर्स होती हैं, ये इनकी मदर होती हैं। जैसे रानी कर्णावती होगी, गुलेरिया होगी आपकी, उसके बाद आपकी क्या है, कर्णावती होगी, गुलेरिया होगी, और आपकी इन दो, आई थिंक 2-3 रानियां और है, मैं भूल रहा हूँ उनके नाम, आई गेस बाद में आ जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। इनकी मैचिंग आपका जो एमसीक्यू है, मे बी ये आ सकता है, मैंने अभी इसको नहीं रखा है, मैं आप लोगों को अगले उसमें इसको कराऊंगा, ठीक है। एक एमसीक्यू में पर्टिकुलरली ये रखूंगा कि जिसमें आप लोगों को जो केयर टेकर गवर्नमेंट में, मतलब जो किंग के केयर टेकर्स थे वो कौन कौन थे, वो हम लोगों ने देखना है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि प्रताप शाह के बाद उनकी केयर टेकर, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन किसने लिया, तो आपकी गुलेरिया ने लिया, ठीक है, महारानी गुलेरिया ने। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर बिलोंग टू द परमार डायनेस्टी, महिपत शाह, श्याम शाह, पृथ्वी शाह, सारे के सारे बिलोंग करते हैं। ये सारे के सारे के पीवाईक्यूज है, ठीक है। अभी आप लोगों को पता चलेगा मैं कैसे इन क्वेश्चंस को डील कर रहा हूँ, जब इनकी इन्फॉर्मेशन को हम देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द किंग हु इन्वेडेड तिब्बत आफ्टर अजयपाल, अजयपाल के बाद आपका मानशाह ने किया, महिपत शाह ने 3 बार अटैक करा एंड अजयपाल ने भी 1 बार अटैक करा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू है कि महिपत शाह ने कितनी बार अटैक कर रखा है, इसके कमांडर्स कौन कौन थे। आई थिंक जनरली इनके 6 कमांडर्स थे, जिनमें से आपके माधव सिंह भंडारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी पीवाईक्यू है। नेम द लोकल किंग हु हेल्प द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पवार किंगडम इन गढ़वाल, तो आपके भानु प्रताप सिंह ने क्या करा, हेल्प करा। भानु प्रताप सिंह क्यों, ये चांदपुर गढ़ी के
राजा थे, ठीक है, इसीलिए इन्होंने हेल्प करी। चांदपुर गढ़ी ही इनकी क्या थी, पवार किंगडम की क्या थी, आपकी कैपिटल थी। भानु प्रताप सिंह ने अपनी डॉटर दी किसको, आपको कनकपाल को। डॉटर दी किसको, आपकी कनकपाल को। कनकपाल की डॉटर से शादी करने के बाद कनकपाल ने यहीं पर अपना राज्य स्टार्ट करा था, दैट्स व्हाई। इसमें से कौन से लोकल किंग ने हेल्प करा, तो ये क्वेश्चन था आपका भानु प्रताप सिंह। अजयपाल तो इन्हीं के राजा थे, ये नहीं हो सकता। माधो सिंह भंडारी वाज द आपके क्या, ये आपके थे आपके सेनापति बोलते हैं, मिलिट्री कमांडर हो गए। बात की बात है इन कटारमल सन टेम्पल अल्मोड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बचा आपका, भानु प्रताप सिंह। इफ यू हैड, अगर आपके पास थोड़ा सा भी नॉलेज होती, इफ यू हैड सम काइंड ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग दिस, ये क्वेश्चन इजीली आप डील कर सकते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। द बुक इज नॉट रिलेटेड टू पवार डायनेस्टी। देखो ये आपका पीवाईक्यू नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूँ, जो मैंने ये सेक्शन ऐड कर रखा है, ये सेक्शन मैंने सिर्फ इसीलिए ऐड करा है ताकि आप लोगों को कोई भी वो ना हो, मतलब थोड़ा सा भी सोर्सेस की कमी ना पड़े। तो आप लोगों को भाई इतना यहाँ पे ये ऑप्शन जैसे मनोदय काव्य हमें पता है कवि भरत ने लिखी है, आपकी राज तरंगिणी कालाना ने लिखी है, आपकी रामायण प्रदीप मेधाका शंकर ने, गढ़वाल गढ़वाल ये आपका गढ़ राजवंश काव्य था आपका मूला राम ने लिखा है, ठीक है। मूला राम ने गढ़ राजवंश काव्य, ठीक है। यहाँ पे मैंने मिस कर रखा है मूला और राम, यहाँ पे लिख लो गढ़ राजवंश काव्य, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि कौन सी बुक जो है वो पवार डायनेस्टी से रिलेटेड नहीं है। आपकी राज तरंगिणी कल्हाना ये आपके इंडियन हिस्ट्री में आती है, ये आप लोगों ने पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसी पाणिनि ने क्या लिखी थी, अष्टाध्यायी लिखी थी। ऐसे कुछ बुक्स हैं जो बेसिकली पूछी जाती है और उनके बारे में आप लोगों को हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगला, द टैक्स कॉल्ड कटक imposed by the royalty of medieval Uttarakhand was related to tax to eliminate the economic crisis of the state, tax to cross the river या tax for army। देखो हाउस टैक्स नहीं है कटक, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपका क्या है, टैक्स फॉर आर्मी। अगला, ये कुछ टैक्स दिए, जैसे कटक हो गया किसके लिए था, आर्मी के लिए था। जूलिया या सांगा किसके लिए हो गया, रिवर ब्रिज के लिए हो गया। बैकर हो गया आपका किस चीज के लिए, ग्रेन्स के लिए हो गया। मंगलकर की बात करें तो आपका ये वॉर टाइम के लिए लिया जाता था। कूट आपका कैश के बदले लिया जाता था। तानकर किसके लिए लिया जाता था, आपका वुलन क्लोथ वीवर्स के लिए लिया जाता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट कर्स हैं जो आपका पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, ठीक है। ये आपको चंद या उसमें पवार में किसी में भी इसको इंक्लूड कर सकते हो। बेसिकली ये बस इसमें इतना पूछा जाता है कि विच काइंड ऑफ टैक्स इट इज, तो उसके बाद इसका पर्पस पूछा जाएगा। कटक किसके लिए हो गया, आपका आर्मी के लिए हो गया। जूलियस सांगा आपका रिवर ब्रिज के लिए हो गया। बैकर आपका किसके लिए हो गया, ग्रेन्स के लिए हो गया। मंगलकर की बात करें तो आपका वॉर टाइम के लिए हो गया। कूटकर की बात करें तो आपका कैश के लिए हो गया। एंड आपका क्या, तानकर बोले तो वुलन्स के लिए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे, द क्रेडिट फॉर बिल्डिंग शामशाही बाग एट श्रीनगर, तो आपका शामशाही शामशाह, ठीक है। गोरखा फोर्स अटैक गढ़वाल इन 1791, ठीक है। आपका कुमाऊं को अटैक करने के बाद जब प्रद्युमन शाह आपका गढ़वाल पे रूल कर रहे थे, प्रद्युमन शाह गढ़वाल पे रूल कर रहे थे, तो गोरखाओं ने यहाँ पे 1791 में अटैक करा। एंड उसके बाद जब ये यहाँ पे अटैक कर रहे होते तो इन्हें पता चलता है कि तिब्बत की आपका तिब्बत से आपका अटैक हो रहा है, किस तरफ को, चाइना से अटैक हो रहा है आपके नेपाल की तरफ को। तो इनको अपनी सोवरेनिटी बचाने के लिए वापस जाना पड़ा। 1803 पे जब गढ़वाल पे भूकंप आया तो ये लोग वापस आए एंड इन्होंने 1803 पे वापस से गढ़वाल पे अटैक करा। 1804 आई थिंक 14th में है, 18th में है समथिंग पे, प्रद्युमन शाह को बैटल ऑफ कुरुग्राम में इन्होंने हराया। एंड उसके बाद इन्होंने उनको मार दिया एंड दे बिगेन देयर रूल, ठीक है। आपका 1790 में इन्होंने कुमाऊं को कब्जा कर लिया था, ठीक है। ये चीज पता होनी चाहिए। अनंतपाल फ्रेजल रॉक यानी कि धारशिल का जो आपका शिलालेख है, रॉक इंस्क्रिप्शन टेल द हिस्ट्री ऑफ दिस डायनेस्टी, आपकी पवार की, ठीक है। अगला, हु वाज द किंग ऑफ गढ़वाल व्हेन गढ़वाल मुगल रिलेशंस वर कॉर्डियल, तो आपके शामशाह, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं ना, गढ़वाल का वो कौन सा राजा था जिसके समय में गढ़वाल मुगल संबंध सौहार्दपूर्ण थे, ठीक है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होती है इन वर्ड्स में। तो एक शामसा थे। गढ़वाल का राजा अजयपाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर कब स्थानांतरित करी, ये आपका डायरेक्ट आपका पीवाईक्यू है, तो आपका 1515 में करी थी, ठीक है इन्होंने। अगला, विच किंग एस्टैब्लिश्ड द टेम्पल ऑफ द कुलदेवी राज राजेश्वरी देवलगढ़ नियर श्रीनगर। अगर आप लोगों ने पिछले एक साल के अंदर ये क्वेश्चन दिया है तो आई थिंक आपके लोअर या अपर में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपके एफआरओ में भी पूछा गया आई गेस। तो आपके अजयपाल थे, ठीक है। देवलगढ़ में इन्होंने अपने राजभवन में कुलदेवी राजेश्वरी जी की आपकी प्रतिमा इन्होंने रखी थी, ठीक है। आगे, in 1850 AD, on the invitation of East India Company, which Chinese tea expert visited गढ़वाल। ये आपका एक पीवाईक्यू है, प्लीज इसको आप लोगों ने देख लेना है। इसका नाम है आपका असीवोंग। ये आपको कहीं पे भी आपका कंटेम्पररी चीजों में नहीं मिलेगा, ये मैंने पीवाईक्यू से उठाया एज इट इज, इसीलिए क्वेश्चन आपके सामने है, असीवोंग, ठीक है। उसके बाद भानु प्रताप वाज द किंग ऑफ,
चांदपुर गढ़ी, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। अब इससे पहले भी एक पीवाईक्यू था जिसमें क्या बोलता है कि किसने कौन से राजा ने यहाँ पे लोकली हेल्प करी बावनगढ़ों को इकट्ठा होने में, तो दैट इज भानु प्रताप। ठीक है, यहाँ पे अब आगे देखते हैं। Who among the Garhwal princes was appointed मनसबदार in the मुगल कोर्ट? ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, मेदिनी शाह को मिला था, ठीक है, मनसब। द किंग ऑफ गढ़वाल हु वाज किल्ड आफ्टर बीइंग डिफेटेड बाय द गोरखा रूलर्स, मैंने अभी बताया आपको, प्रद्युमन शाह 1804, आई थिंक 14 मई 1804 थे, 14 मई 1804 पे था, जहां पे बैटल ऑफ खुड़बुड़ा था। खुड़बुड़ा देहरादून के पास था, देहरादून के पास था, जहां पे इन्होंने प्रद्युमन शाह को मार दिया था। ठीक है, which परमार रूलर इज नोन एज गर्वभंजन, गर्वभंजन एंड भुजंग, भुजंड प्रचंड बोला जाता है इनको। ठीक है, भुजंड, भुजंड प्रचंड किसको बोला जाता है? ये आपका महिपत शाह को बोला जाता है। ठीक है, हु कंपोज द गढ़ राजवंश काव्य इतिहास, तो ये आपके मोलाराम ने। ठीक है, नेम द रूलर ऑफ गढ़वाल हु इज नोन एज आदिनाथ, आपके अजयपाल को। गोरखपंथ सेट को फॉलो करते थे, गोरखपंथ सेक्ट को ये फॉलो करते थे। ये एक आदि मतलब वन ऑफ द मेजोरिटी मेजर पर्सन इसमें अजयपाल थे। ठीक है, इनसे रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन भी ऊपर रखी है, वो आपको उस टाइम पे मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पवार रूलर्स, आपके चांदपुर गढ़ी। भानु प्रताप, यहां से याद करना, भानु प्रताप, कनकपाल, फिर देन चांदपुर गढ़ी से आपकी देवलगढ़ कौन लेके गया? आपका अजयपाल, एंड देन देवलगढ़ से आपकी श्रीनगर गई। ठीक है, आगे। Who was the last ruler of undivided गढ़वाल किंगडम? अनडिवाइडेड गढ़वाल किंगडम कौन था? प्रद्युमन शाह था। प्रद्युमन शाह कौन? इसे गढ़वाल और आपका किसको, कुमाऊं को, दोनों को एक संग रूल करा था। ठीक है, हु इज नोन एज नक्कटी रानी, आपकी रानी कर्णावती को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने नवजत खान, आई गेस नवजत, हाँ, मुगल जो कमांडर था, इसके अटैक को फॉइल करा, और इसके जितने भी वो थे आपके क्या आर्मी पर्सन थे, इनके साथ इनकी नाक को काट दिया था। दैट्स व्हाई शी इज नोन एज नक्कटी रानी। ठीक है, कौन? रानी कर्णावती। हु वाज द फाउंडर ऑफ पवार या पवार डायनेस्टी? कनकपाल। बेसिक क्वेश्चन है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। चांदपुरगढ़ी स्टेट वाज सिचुएटेड इन आपका चमोली में। द फेमस नेम एसोसिएटेड विद गढ़वाल पेंटिंग इज आपका मुलाराम। इन कुमाऊं एंड गढ़वाल ड्रोन वाज मेजरमेंट यूनिट ऑफ लैंड एंड फूड ग्रेन्स। ठीक है, ये बेसिकली कुछ क्वेश्चंस है जो पीवाईक्यू में आप लोगों ने करे होंगे, तो आप लोगों को एज इट इज सेम टू सेम मिल रहे होंगे, इन्हीं को हम लोगों ने डील करना है। ठीक है, अंडर द रूलर ऑफ पवार डायनेस्टी, सुप करपाती was security officer of king, in charge of royal kitchen, chief administrative officer, तो इसका chief administrative officer है। ठीक है, which king of गढ़वाल gave land to Sikh Guru Ram Rai in देहरादून, तो ये किसने दिया था आपका? ये दिया था आपका पृथ्वीपति शाह ने। ठीक है, अगला। which पवार रूलर went to मुगल emperor जहांगीर कोर्ट with gift, तो आपके शामशाह गए थे। What was the name of the Mughal prince who took asylum? ये दिया था आपका सुलेमान शिको, दारा शिको was his brother, ये औरंगजेब से हार गए थे, ये चले गए थे। ठीक है, ये चीजें कहानी के भी देखेंगे इसको। Which one of the following, अच्छा, सुलेमान शिको को आपका पृथ्वीपति शाह ने क्या दिया था? आपका शरण दी थी। उसके बाद इन्हीं के भाई ने, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज मेदिनी शाह, इन्होंने दिया था इनको क्या, आपके किसको दे दिया था? मुगल्स को दे दिया था, जिसकी वजह से पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह को यहाँ से निकाल दिया था। ठीक है, दिल्ली में इनकी मौत हुई थी, आई गेस। Which of the following Parmar ruler had the great military leader माधो सिंह भंडारी? तो ये आपके महिपति शाह के थे, 6 मिलिट्री कमांडर्स थे इनके मेन, बेसिकली उनमें से एक थे आपके माधो सिंह भंडारी। ठीक है, आगे। मलेठा की गूल इन्हीं के लिए फेमस है, मलेठा की गूल गजय सिंह इनका बेटा था, इन्होंने उसकी बलि देकर के इस मलेठा की गूल की स्टार्टिंग की थी। ठीक है, वो ये उनका मतलब इकलौता बेटा था। आगे देखते हैं। मनोदय काव्य कंपोज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ आपके मानसा। आगे। रानी कर्णावती was the regent of which परमार रूलर, तो आपकी किसकी थी? पृथ्वीपति शाह की थी। ठीक है, पृथ्वी शाह बोलते थे रानी कर्णावती। which पवार किंग ऑफ गढ़वाल प्रोवाइडेड शेल्टर टू सुलेमान सिको, अभी मैंने बताया आपका पृथ्वीपति शाह। which किंग ऑफ गढ़वाल इन्वेडेड बथराइस, आपका पृथ्वीपति शाह। मानशाह ने किसके बाद किया था? आपका अजयपाल के बाद। अजयपाल के बाद अटैक करने वाले कौन थे? मानशाह। मानशाह के बाद आपके महिपत शाह। दैट वाज द मेन आपका जो पीवाईक्यूज आपके किससे रिलेटेड थे? आपके ये आपके रिलेटेड थे पवार डायनेस्टी से। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन को हम लोगों ने डील करना था। अब बेसिकली देख लेते हैं हम इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने देखो कैसे डील करी होगी। मैंने इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डील करी है फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे, स्टार्टिंग के किंग से, यानी कि फाउंडर से लेकर के मैंने लास्ट किंग तक कर रखा है, जब तक गुरखा ने इनमें अटैक नहीं करा। ठीक है, तब तक मैंने हल्का हल्का इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आई होप वो इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आए। मैंने बेसिकली उनको नोट फॉर्मेट में कर रखा है,
जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को क्लियर होगी, उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन बहुत मतलब बच्चे वाले लगेंगे। इफ यू वुड हैव हल्का फुल्का भी रिवीजन या थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगी इससे रिलेटेड, तो स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, एक सेकंड, इसके लिए हाँ ये पेन ठीक है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, परमार वंश को हम राजवंश को हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे, जिसमें से 2 हिस्से मैंने आज कवर करेंगे, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज। 888 से स्टार्ट होकर के 1840 तक हम पढ़ेंगे, अनटिल एंड अनलेस जब तक इन पे गोरखास ने अटैक नहीं करा। ठीक है, 90s तक का था, मैंने 1840 लिख रखा है, जैसे इसको हम पूरा का पूरा कर लेते हैं, 1890s तक का कर लेते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सॉरी, 17 एंड 80 हो गया यार, मैं थोड़ा बहुत गलत कर दिया, सॉरी। देखो आगे देखते हैं। हमें बोला गया है पेपर में, बेसिकली ये भी एक पीवाईक्यू में पूछा जाता है, ठीक है, कि कितनी टाइप की क्रोनोलॉजिकल लिस्ट थी जिसमें गढ़वाल के रूलर्स के बारे में बताया गया। तो 4 लिस्ट आपकी हार्डविक की है, बेकेट की है, विलियम की है और एटिकिंसन की है। जो एटिकिंसन की लिस्ट है वो अल्मोड़ा लिस्ट कही जाती है कभी कभी, क्यों? क्योंकि जहाँ के अल्मोड़ा के पंडित्स हैं उन्होंने भी लिस्ट मतलब अपने जो पुराने उनके रिसोर्सेज थे उसमें लिस्ट में सिमिलरिटी आती है, इस वजह से इसको अल्मोड़ा लिस्ट भी कहा जाता है। क्या पता पूछा जाए पेपर में, which among the following is similar to Almora list or has a synonym of Almora list? तो यहाँ पर हम किसका नाम ले सकते हैं इसमें? हम इसका नाम ले सकते हैं एटिकिंसन का। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखते हुए चलता है। आगे देखते हैं इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम मैप करेंगे किंग्स को। इसके लिए पेन आई गेस मुझे दूसरी लेनी पड़ेगी, कौन सी लेनी? ये लेते हैं, ठीक है। देखो, कनेक्ट पाल इसके फाउंडर थे, 888 से 1907 तक का था। इनको बोला गया फाउंडर किसके द्वारा? बेकेट, और बेकेट बोला गया, सभासार में बोला गया। सभासार होगा तो बुक, ये आपके म्यूजियम में रखी गई है। चांदपुर परगना इनको डाउरी में मिला था भानु प्रताप की बेटी से। भानु प्रताप की बेटी से जब इन्होंने मैरिज करी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बार देख लिया पीवाईक्यू में, 4 क्वेश्चन यहीं से पढ़े हैं। अगला, इनके टाइम पे एक पोएट थे, देखो पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी। इन्होंने कुछ लिखे, मतलब इनसे रिलेटेड यहाँ पे दिए हिस्ट्री में बुक्स, तो हम लोगों ने देखना है। गढ़वाल वर्णन एंड गढ़वाल का इतिहास, ये 2 बुक्स हैं, गढ़वाल वर्णन एंड गढ़वाल का इतिहास। ये 2 बुक को आप याद रखना, पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी ने। ठीक है, इनके टाइम पे नहीं, मतलब गढ़वाल के ही है, इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, अगला किंग जो इन्हीं के टाइम पे आता है, इसको जानने से पहले हम ये देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। कनक पाल के बाद थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन डेविएटेड थी, तो उसमें कौन कौन आए थे? आपके लखन पाल आए थे जिनके कॉइन्स मिलते हैं, ये 28th किंग थे। ठीक है, अनंत पाल सेकंड आए थे जो 29th किंग है, इनका धारसिल का क्या मिलता है? आपका अभिलेख मिलता है। ये आपका पीवाईक्यू था, मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया होगा पीवाईक्यू अनंत पाल का 1994 का धारसिल गांव का। ठीक है, रुद्रप्रयाग में मिलता है, ओल्डेस्ट है। उसका जगतपाल आता है आपके 34th, इनका देव प्रयाग में रघुनाथ टेम्पल जो मैंने आप लोगों को बताया था, इसका इनका क्या है? ताम्रपत्र मिलता है। ये इन्फॉर्मेशन आपने देखी है। अब डील करते हैं नेक्स्ट किंग की। 34th हो गया, 37th किंग जो इंपॉर्टेंट है आपके अजयपाल। ये चांदपुर गढ़ी से श्रीनगर तक कैपिटल लेके जाते हैं वाया देवलगढ़। 1804 में श्रीनगर की कैपिटल, मतलब 1804 तक यहीं तक रहती है। ये कैपिटल शिफ्ट करी थी आपके 1358 में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने 52 गढ़ को क्या करा? कैप्चर करा। इनको अशोक, नेपोलियन, कृष्णा, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर या इंदिरा के सिनोनिम से जाना जाता है, मतलब इन नामों से भी जाना जाता है, और मेजोरिटी ऑफ द नाम कवि भरत ने दिए। ठीक है, इनको आगे राजराजेश्वरी टेम्पल को इन्होंने अपने किले में बसाया, देवलगढ़, पीवाईक्यू एज इट इज, अगर आप लोगों ने देखा होगा। गोरखनाथ पंथ के थे, इन्होंने एक सेक्ट, इन 10 सेक्ट जो गोरख पंथ में है उसमें से एक सेक्ट इन्होंने बनाया है। ये सिद्धार्थ जो मेजोरिटी गुरुज होते हैं उनमें से 84th सिद्ध जो टोटल थे उनमें से एक है, और इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, ये अजय पाल से रिलेटेड है एंड एज इट इज पीवाईक्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पे अलाइन करेंगे, बट जो रिपीटेटिव क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को लिए यहाँ पे अरेंज नहीं करे। मैंने ये वाला क्वेश्चन भी करा होगा कि विच अमंग द फॉलोइंग किंग वाज कॉल्ड एज आदिनाथ, ये मैंने क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका पीवाईक्यू है। ठीक है, बेसिकली वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो पीवाईक्यू से रिलेटेड है वो मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर रखी है, एंड आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अजय पाल लॉस्ट टू आपका कीर्ति चंद, जब इन्होंने कुमाऊं से वॉर लड़ी थी, उसके बाद इनकी संधि हुई और इन्होंने क्या करी? बाउंड्री को क्या कर दिया? बाउंड्री को डिसाइड करा। धूलिपाता प्रथा इन्होंने स्टार्ट करी, जो क्या थी? आपकी लैंड मेजरमेंट थी। सरोला ब्राह्मण की इन्होंने प्रथा स्टार्ट करी, जिसमें क्या करते थे? आपके ब्राह्मण कुक करते थे खाने को। ठीक है, अगला बलभद्र पाल या बलभद्र शाह, इनकी पाल की उपाधि थी, इनको शाह की उपाधि दे दी गई। किसने दी? आपकी अकबर ने दी।
बट ये फर्स्ट पर्सन नहीं थे जिन्होंने क्या करा, इस शाह के टाइटल को लिया। इनके बाद लोगों ने शाह का टाइटल यूज करना स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट कौन थे? कल्याण शाह। इट इज ऑल्सो पीवाईक्यू। फर्स्ट पर्सन टू यूज द शाह एज अ टाइटल इज कल्याण शाह। द पर्सन हु वाज अवॉइडेड द शाह टाइटल वाज बलभद्र शाह या पाला बोल सकते हो। ठीक है, पीवाईक्यू है एज इट इज। आगे देखते हैं। 1591 में आपका बधानगढ़ का युद्ध हुआ, जिसमें क्या थे, पुरुष पंथ, जो कहां थे आपके, रुद्रचंद्र, ये आपके थे कुमाऊं के चंद अंपायर के थे, गढ़वाल आर्मी के संग इनकी लड़ाई हुई थी। ठीक हो गया यहाँ पे 1591 में। आगे देखते हैं। अब आते हैं, देखो जयपाल के बाद जो हम लोगों ने पढ़ना है वो पढ़ना है आपके मानशाह को पढ़ना है, 1597 से 1611 तक का। इनके कंटेम्प्रेरी कौन है? देखो ध्यान से देखो, रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद, अकबर एंड जहांगीर। लक्ष्मीचंद ने, जो आपके कुमाऊं के थे, इन्होंने यहाँ 8 बार अटैक करा था। कितनी बार? 8 बार अटैक करा था। उसके बाद इनके जो मिलिट्री कमांडर थे ना आपके, किसके? मानशाह के, खट्टर सिंह, इनको इन्होंने मार दिया। किसने? लक्ष्मीचंद ने मारा। और जैसे ही इन्होंने इसको, खट्टर सिंह को मारा, आई थिंक 8th वाले में, तो इन्होंने उसके बाद एक फेस्टिवल स्टार्ट करा जिसे हम बोलते हैं खत्तड़वा। ये हमारे जो कैटल्स हैं इनकी मतलब वेल विश के लिए इसको बनाया जाता है, इस त्योहार को। खत्तड़वा तब से त्योहार स्टार्ट हुआ था। ठीक है। आपके लक्ष्मी चंद को लखुली बिराऊ भी कहा जाता है। लखुली बिराऊ मतलब जिसको चोट लगती रहती है फिर वापस अटैक करता है, ये इनका एक निकनेम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये आप लोगों ने याद रखना है, पीवाईक्यू है। आगे देखते हैं। इन्हीं के टाइम पे, अब मानशाह के टाइम पे, 1591 से 1611 तक का है, जीतू बगड़वाल, इनको भोट देश का फौजदार बनाया गया था। अब जीतू बगड़वाल कौन है? आप लोगों ने आचरी वाली कहानी जो सुनी होगी उससे रिलेटेड आपके जीतू बगड़वाल जी है। ठीक है, इन्होंने तिब्बत पे अटैक करा था, दापा पे, यानी कि अजय पाल के बाद अटैक करने वाले कौन थे? आपके मानशाह। मनोदय काव्य इन्हीं के टाइम पे लिखी गई थी। किसने? कवि भरत ने। कवि भरत को ज्योतिक राय का टाइटल किसने दिया? आपका जहांगीर ने। जहांगीर मैंने भी बताया इनका क्या है, कंटेम्प्रेरी थे। विलियम फिंच यूरोपियन ट्रेवलर इन्हीं के टाइम पे आया था, मानशाह के टाइम पे। ठीक है, मानशाह पे क्या क्या था देखो, कंटेम्प्रेरी में देख लिया, रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद, अकबर एंड जहांगीर। इन्होंने, लक्ष्मीचंद ने अकबर अटैक करा था, खट्टर सिंह को मारा, खट्टड़वा का त्योहार बनाया है, एंड लकुली ब्राउन का टाइटल है। जीतू बगड़वाल मानशाह से रिलेटेड है, भोट देश के फौजदार बनाए गए। कब? जब इन्होंने अटैक, तिब्बत पर अटैक करा था। मनोदय काव्य कवि भरत ने लिखा, ज्योतिक राय का टाइटल इनको किसने दिया? जहांगीर ने। विलियम फिंच इन्हीं के टाइम पे ट्रेवल करते हुए आए थे। नेक्स्ट हमने देखना अपने श्याम शाह। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि ये क्या थे? म्यूजिशियन थे, और ये कहां पे गए थे? जहांगीर के कोर्ट पे गए थे। ठीक हो गया। अगला, इनका पोर्ट्रेट मिलता है किसकी तरह? बाज बहादुर चंद की तरह। जहांगीरनामा में जमींदार शाम शाह नाम से इनको जाना जाता है। क्या बोलते हैं? जमींदार शाम शाह। ठीक है, ये चीज इस पे बोली जाती है। अगला, नेक्स्ट है, अगेन अटैक, इन्होंने तिब्बत पर अटैक किया था, मैं लिख रखा है शामशाही बागान, ये आपका पीवाईक्यू है। किसने किया था? श्याम शाह ने। महासू देवता की आरती में सिर्फ इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, इनकी आरती में इनका नाम आता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्याम शाह के बारे में। अगला, वास्तु शिरोमणि का ग्रंथ शंकर गुरु ने लिखा था। शंकर और केशव राय मठ इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था आपका? श्याम शाह के टाइम पे बना था। ठीक है, और इनका कोई सन नहीं था। इट इज ऑल्सो पीवाईक्यू। महिपत शाह, मैंने आप लोगों को बताया था, इनके 6 मिलिट्री कमांडर्स थे, 1626 से 1631 तक का थे। ओनली रूलर जिसका फोक लोड यानी कि पवाड़ों में नाम आता है, वो कौन थे? आपके महिपत शाह थे। इन्होंने क्या, त्रिमल चंद जो आपके कुमाऊं वाले हैं उनको थ्रोन में बैठने में मदद करी, एंड बाद में जब इन्होंने कुमाऊं पे अटैक करा तो इन्हीं की वजह से ये मरे भी थे। ठीक है, इन्होंने तिब्बत पे 3 बार अटैक करा था, इनको गर्व भंजक या भुजदंड प्रचंड भी बोला जाता है, ये इनका पीवाईक्यू भी है। 6 कमांडर्स थे, बनवारी दास, लोधी रिखोला, भरतवाल बंधु यानी कि 2 भाई थे, दास बेग मुगल, दोस्त बेग मुगल या दास बेग मुगल या माधो सिंह भंडारी, मलेठा की गूल पीवाईक्यू। गजय सिंह को इन्होंने अपनी बेटी की बलि चढ़ाई। अब देखते हैं आपके माधो सिंह भंडारी, ये आपके बुशर वॉर जो थी तिब्बत, यहाँ पे मरे थे। अगर इफ एनी वन ऑफ यू नो, या जिसने सीरीज देखी, आई गेस कौन सी थी आपकी, नॉर्वे से रिलेटेड वाइकिंग सीरीज अगर किसी ने देखी है तो उसमें बियॉन्ड जो डेथ होती है, बियॉन्ड की, जब उसमें दिखाया जाता है ना कि वो जलता हुआ जाता है, तो सेम स्टोरी आपकी माधव सिंह भंडारी की। एंड अगर आप लोगों ने वो स्टोरी पढ़ी, यू विल फील कि हाउ ग्रेट दिस कमांडर वाज। नॉट सिर्फ यही कमांडर, बाकी जितने भी कमांडर्स के यहाँ पे नाम दिया गया, दे वर लिटरली दोस पर्सन जिसके बिहाफ पे आपका महिपत शाह वुड हैव रूल्ड होल कुमाऊं। देखो इसमें क्या होता है ना, जब ये मरने वाले होते हैं तो अपनी बॉडी में आग लगा करके जाते हैं, एंड होल तिब्बत की फौज डर जाती है जब ये मरे हुए होते हैं।
एंड उनको लगता है कि यार ये अभी भी आकर के हमसे लड़ेंगे, वो तब भी नहीं मार पाए थे। दैट सीन अगर आप उसको पढ़ोगे तो दैट इज क्वाइट लिटरली वेरी वेरी एस्टोनिशिंग, मतलब क्या कहूं मैं इसका, दैट इज द स्टोरी। ठीक है, भरतवाल बंधु की बात करें तो इन्होंने दापा विहार पर अटैक करा था, और इनके जो तलवार है अभी तक का, ठीक है, भरतवाल बंधु की जो भी तलवार, इनके हथियार है, उनको अभी भी पूजा जाता है। कभी आप लोगों ने ये चीज नहीं सुनी होगी। लोधी रिखोला और आपके भरतवाल बंधु ने यहाँ पे अटैक करा था आपके तिब्बत में। बनवारी दास जब कुमाऊं के संग लड़ाई कर रहे थे तब इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, दीज आर क्वाइट लिटरली द ग्रेट कमांडर्स ऑफ महिपत शाह। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वीपति शाह, अब इनका इनकी बारी आती है। इनकी रेजेंट कौन थी, मतलब इनकी गार्डियन कौन थी? रानी कर्णावती। पहले इनको देख लेते हैं। 1631 से 1640 तक इनका टाइम पीरियड था। ये गार्डियन थी। इन्होंने क्या हुआ, बादशाह नामा में दिया हुआ है नवजत खान। ठीक है, जब अटैक करते हैं 1635 में तो आपकी रानी कर्णावती इनकी नाक काट देती है। कानपुर विलेज इन्होंने बसाया। राजपुर और रिस्पाना रिवर पे कैनाल जो देहरादून पे है, आई गेस मैं जब आपका इरिगेशन वाला सिस्टम बता रहा था तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी। बाकी आपके कर्नल पीवी कौटले, ठीक है, ही इज द पर्सन जो क्या है बेसिकली सारी की सारी क्या है इसमें एक ट्रेल ट्रेल आपके हल्द्वानी पे थे। अदरवाइज इनको छोड़ करके एंड आपकी रानी कर्णावती को छोड़ करके हर जगह इन्होंने क्या करा है यहाँ पे इरिगेशन पे बहुत ज्यादा काम करा है। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है, दुर्गावती और गढ़वाल भी बोला जाता है रानी कर्णावती को। पृथ्वीपति शाह की बात करते हैं तो इन्होंने 1658 में सुलेमान शिकोह को क्या कर दिया था आपका, शरण दी थी। तो इस सुलेमान शिकोह को जब इन्होंने शरण दी तो जो दारा शिकोह थे किसके पुत्र थे, ये आप मुझे बताओगे। दारा शिकोह सन कौन है? और ये लोग हार गए थे, तो ये लोग यहाँ पे क्या आए थे, शाहजहां इसको अटैक करने के लिए आए थे। इनके बीच में यार आपकी सिविल वॉर चली, तो शाहजहां ने 3 बार अटैक कर दिया इनकी वजह से, 1635 में, 1654 में, 1656 में। जिसको देखते हुए जब आपकी कंडीशन खराब होती तो आपके मेदिनी शाह ने सुलेमान शिकोह को किसको दे दिया, शाहजहां को दे दिया। लो भाई, मतलब मुगल अंपायर को दे दिया। ठीक है, 1656 मतलब इनमें से किसी एक वॉर में बाज बहादुर चंद ने मदद करी थी शाहजहां की, जब उन्हें चंद अंपायर पड़ा था तब की बात है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपके, ये क्या करते हैं आपके पृथ्वीपुर को डेवलप करते हैं। रवई घाटी या आपके गढ़वाल घाटी या राजगढ़ी को क्या करते हैं अपनी सेकंड कैपिटल बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इनका इतना ज्यादा वो रोल नहीं था। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो है आपके फतेहपति शाह। ये आपके जो मेदिनी शाह थे ना, ये इनके पापा थे। ठीक है, इनको हटाया था तो फतेहपति शाह को यहाँ पर बनाया गया था। एंड ये देखो, महारानी कटौची को इनका केयर टेकर बनाया गया। इनका क्या था, इनको शील का सागर भी बोला जाता था। श्यूंदी सूपा कर इन्होंने स्टार्ट करा था कि कितनी फीमेल्स है उनसे रिलेटेड आपको हाउस टैक्स देना होगा। चूल्हा कर, जितने चूल्हे हैं उनसे रिलेटेड आपको टैक्स देना होगा, उतना ही टैक्स देना होगा। महारानी कटौची के टाइम पे कठौत गिरदी बहुत बढ़ गई। जिनके 5 ब्रदर्स थे जिन्होंने अत्याचार कर रखा था पब्लिक पे, तो पब्लिक ने रिवोल्ट करके इनको मार दिया था। 1699 में ज्ञानचंद, जिसने क्या करा आपका अटैक करा कहाँ पे, गढ़वाल में, और नंदा देवी जी के आइडल को यहाँ पे से लेके चले गए थे। 1709 में श्रीनगर को जीत लिया था जगत चंद ने। 1675 में आपके गुरु राम राय आपके श्रीनगर में आए, जिसको क्या फतेहपति शाह ने, आई थिंक मैंने पृथ्वीपति शाह कह दिया, आई गेस, सॉरी। 3 गांव दिए, खुड़बुरा, राजपुर और आपका चमसारी, जिसमें क्या करा इन्होंने, डेवलप करा। ठीक है, पीआई में देख लेंगे फतेहपति शाह। 9 ज्वेल्स थे इनके कोर्ट में, जिसमें रतन कवि क्या लिखते हैं आपके, फतेह प्रकाश लिखते हैं। जटाधर आपके फतेह शाह करण लिखते हैं। रामचंद्र आपके फतेह शाह यशोवर्मन लिखते हैं। मोला राम आपका मती राम, सॉरी, वृत्त कुमुदी लिखते हैं। ठीक है, बुक्स लिखते हैं फतेहपति शाह। अगला प्रदीप शाह, 1716 टू 1773। राजमाता इनकी जिया रानी कनकदेई थी। ठीक है, जो केयर टेकर थी इनकी। 1743 से 44 में रोहिला अटैक होता है। प्रदीप शाह का सिर्फ इतना सा रोल है कि इन्हीं के टाइम पीरियड में कुमाऊं एंड गढ़वाल यूनाइट हुआ था। ठीक है, इनसे रोहिला के अटैक से। फिर ललित शाह आते हैं 1772 से 1780 तक का, जो क्या करते हैं आपके कंटेम्प्रेरी होते हैं आपके मोहन चंद से। ये क्या करते हैं आपके बगवाली पोखर का युद्ध लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हर्षदेव जोशी ने इनको बुलाया था कि भाई आओ तुम मोहन चंद को हटाओ, यहाँ पे रूल करो। तो ये जीत जाते हैं इसको एंड प्रद्युमन शाह को यहाँ का किंग बनाते हैं, जो प्रद्युमन चंद के नाम से पे रूल करता है। ठीक है, और इसको टैक्स देना पड़ता है किसको, ललित शाह को या फिर आपके गढ़वाल को। ठीक है, अगला ऐसे ही आपके जय जय कीर्ति शाह रूल कर रहे होते हैं। जैसे ही आपके कौन बात है, फतेह शाह आपके ललित शाह आपके डेथ मतलब मरते हैं, तो प्रद्युमन शाह इनको टैक्स देने से मना कर देते हैं। आपके कपरौली का युद्ध होता है, प्रद्युमन शाह हारते हैं, जय कीर्ति शाह जीतते हैं, वापस आते वक्त ये उनकी कैपिटल को लूटते हुए चले जाते हैं। और उसके बाद इन पे क्या होता है यार आपका, थोड़ा सा इनके जो कोर्ट वो थे, मेन कोर्टियर्स थे, उनकी वजह से इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। और
ये मर जाते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपके ये रूल कर होते हैं 1779 से 1786, इनको वापस जाना पड़ता है गढ़वाल में। और ये पूरे के पूरे अभी कुमाऊं और गढ़वाल में रूल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी टाइम पे आपका गोरखास अटैक करते हैं, हर्षदेव जोशी अब इनको बुला लेते हैं जब प्रद्युमन शाह चले जाते हैं यहाँ से। मोलाराम ने गढ़ गीता संग्राम, ठीक है, या गणित नाटक लिखा था 1803 में। गढ़वाल में भूकंप आया 26, अच्छा 14 जून का था, सॉरी, 26 जून 1804 को बैटल ऑफ खुड़बुड़ा लड़ाई गई, जिसमें इन्होंने क्या कर दिया था आपका, प्रद्युमन शाह को मार दिया गया था एंड आपके गोरखास ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। अगला, ये कुछ ऑफिसर्स हैं। दीवान आपका चीफ मिनिस्टर होता था, सेनापति आर्मी चीफ हो गया, पुरोहित आपका रिलीजियस एडवाइजर होता, फौजदार मिलिट्री कमांडर, कोतवाल लॉ एंड ऑर्डर देखता था, लेखाकार अकाउंटेंट देखता था। तीन टाइप की लैंड है, जागीर जो आपके नोबल ऑफिसर को दी जाती थी, देवोत्तर जो टेंपल को दी जाती है, ब्रह्मदय आपके ब्राह्मण्स को दी जाती थी। पहले किंगडम होता था, फिर गढ़ होता था, फिर पट्टी होती थी एंड विलेज होता था, ठीक है। आगे देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे, हम लोगों ने वापस से देख लेना है इनको, हल्का फुल्का आइडिया, ज्यादा कुछ नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेरी आफ्टर प्रताप शाह गुलेर, आपकी रानी गुलेरिया ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था बिलोंग टू परमार डायनेस्टी, कौन सा किंग है, तो सारे के सारे थे महिपत शाह, शाम शाह, पृथ्वी शाह, शामशाही बागान हो गया, महिपत शाह के कमांडर्स हो गए, पृथ्वीपति शाह हो गया आप लोगों ने, जिसने सुलेमान शिकोह को क्या दिया था, शरण दिया था, ठीक है। तिब्बत अजयपाल के बाद किसने, आपको मैंने आपको बताया था, आपके किसने, शाम शाह ने मान शाह ने कर रखा था। पृथ्वीपति शाह ने शरण दी थी, महिपत शाह ने 3 बार अटैक कर रखा था। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन को देख लिया था। सारे के सारे क्वेश्चन बेसिकली वही हैं जो हम लोगों ने अभी तक देख रखे थे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हम लोगों ने डील नहीं किया हो, ठीक है। वहां पे देख लेते गढ़वाल को, और कोई क्वेश्चन हम लोगों ने जो छोड़ा हो, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है जो हम लोगों ने छोड़ा हो। बेसिकली यहाँ पे 14th मई नहीं, 26 जून था, ठीक है, ये था आपका। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, सारे के सारे हम लोगों ने क्वेश्चन देख रखे हैं। आई आई होप आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और हम लोगों ने जो भी आज डील करा वो बेसिकली किससे रिलेटेड था, आपका परमार से था, ठीक है। चंद से हम देख चुके हैं, परमार डायनेस्टी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे जो बेसिकली आपके सारे के सारे बेसिक से एडवांस कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, आपकी डील करते हैं। और आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे से हम देखो ये क्वेश्चन छांटना और वो करना, बेसिकली इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा है। अलोंग विद दैट बहुत सारे क्या है, मिसलेनियस कॉन्सेप्ट भी हैं, आपके मिसलेनियस कॉन्सेप्ट भी हैं। तो हम आने वाले टाइम पे क्या आपके एक बार गोरखा अंपायर से देख लेंगे। गोरखा अंपायर बहुत छोटा है, आपके परमार की जो सेकंड वीडियो होगी उसी के संग मैं गोरखा भी कन्वर्ट का कवर करा दूंगा। एंड उसके बाद एक बार ब्रिटिशर्स को लिख लेंगे, ठीक है, ब्रिटिशर्स को देख लेंगे। ब्रिटिशर्स को देखने के साथ साथ ही मैं आपके जो साइड वाइज है ब्रिटिशर्स को देखने के बाद मैं साइड वाइज आई गेस आप लोगों की 1-2 वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें आज एट मैं क्वेश्चंस को उठा लूंगा, रैंडम होंगे, ठीक है। क्या होंगे आपके, रैंडम होंगे, जिस वजह से आपको थोड़ा बहुत अपनी नॉलेज को टेस्ट करने में मदद मिलेगी, जिसमें हम स्टार्टिंग से लास्ट तक हम कवर करेंगे। बेसिकली इसमें मैं ट्राई करूंगा कि पर्टिकुलरली सारे सब्जेक्ट्स को मैं इंक्लूड करके हुए चलूं, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत वैरायटी मिले। एंड पर्टिकुलरली हर दिन के हम आई थिंक 10 से 20 क्वेश्चंस को डील करेंगे, ट्राई करने का, ठीक है। उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो उसको डील करेंगे। आई होप ये पेपर से पहले कंप्लीट हो एंड आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।